हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक प्रॉब्लम हल करेंगे और बहुत अच्छा दिलचस्प प्रॉब्लम है हमारा कि अगर फ़र्ज़ करें कि इफ़ लाइट टेक्स 8 मिनट 20 सेकंड टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ देन व्हाट इज़ द मास ऑफ सन। कह रहा है कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक सूरज है और उससे अगर रोशनी तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड लेती है ज़मीन पर पहुंचने में ज़मीन पर पहुंचने में, तो बताएं कि सूरज का मास क्या होगा। और ये टाइम क्या है रोशनी का, हमें सिर्फ ये टाइम दिया गया है। और देखें, इस प्रॉब्लम से हम बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। न्यूटन्स के लॉज हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हम बेसिक फिज़िक्स जो ग्रेविटेशन है, सेंट्रीपिटल है और मुख्तलिफ जो लॉज हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के, वो भी हम इसमें सीख सकते हैं इस एक प्रॉब्लम की वजह से। अब देखें, अब थियोरी क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें ये मालूम करना पड़ेगा। हम अजम्पशन क्रिएट करते हैं। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि डिस्टेंस कितना है सूरज और ज़मीन के बीच में। उसके बाद ये ज़मीन चांद सूरज के गोल घूमते वक्त कितना टाइम लगाती है, जो हमें ऑलरेडी पता है 365 दिन, 365 डेज में ज़मीन अपना चक्कर पूरा करती है सूरज के इर्द गिर्द, जिसे हम एक साल कहते हैं। अब उससे हम ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को कंपेयर करके हम मास निकाल सकते हैं सूरज का। अब कैसे, चलो इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप हम हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा कि डिस्टेंस जो सूरज और ज़मीन के बीच में, वो कैसे मालूम करेंगे। वो मालूम करेंगे मल्टीप्लाई वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी। सूरज की जो रोशनी है वो सूरज की सतह फोटोस्फीयर से निकलकर ज़मीन में पहुंचने तक जो टाइम है, और रोशनी की रफ्तार जो कि हमारी सी है, जो कि फिक्स है 3 × 10⁻⁸। अब पहले तो 8 मिनट 20 सेकंड को टाइम में सेकंड में तब्दील करते हैं, तो ये तकरीबन 500 सेकंड होते हैं हमारे पास। तो अब हमारे पास v की वैल्यू है और t की वैल्यू है। तो v की वैल्यू हम 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई 5 × 10⁻² रखते हैं ये। अब देखें, हमारे पास ये जवाब आ गया तकरीबन 5×3 × 10⁻10 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस है। अब हमारे पास डिस्टेंस आ गया और हमको ये भी पता है कि ज़मीन सूरज के गोल घूमते वक्त जो टाइम लगाती है 365 दिन। अब हम सूरज का मास मालूम कर सकते हैं इजीली। अब कैसे, उसके लिए हम क्या, पहले तो हमें मालूम करना पड़ेगा ये देखें, ज़मीन सूरज के गोल घूम रही है और गोल घूमने वाली जो फोर्स है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो ज़मीन और सूरज जो एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, मतलब ना ही दूर जा रहा है ना ही नज़दीक गिर रहा है, मतलब एक ही जगह पर है, मतलब जो फोर्स फिक्स है वो रखती है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स वो जो गोल घुमाती है किसी भी चीज़ को, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट को किसी यूनिवर्स में जकड़ के रखती है। अब देखें, तीन कंडीशन रखते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये क्या होगा, गोल घूमते घूमते ये ज़मीन अंदर की तरफ जाएगी, क्योंकि जकड़ने वाली फोर्स ज़्यादा है, गोल घुमाने वाली फोर्स कम है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लेस होती सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो गोल घूमने की फोर्स इतनी ज़्यादा है, गोल घूमते 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 स्पाइरली इनवर्ड हो जाएगी, स्पाइरली इनवर्ड, और ये आउटवर्ड मूव होगी। मगर
हमें पता है कि 4 अरब 60 करोड़ साल हो चुके हैं, तो ना ही ज़मीन सूरज से दूर जा रही है ना ही नज़दीक आ रही है। तो इसका मतलब ही उनका ऑर्बिट और उनका ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हैं, तभी तो उनका ऑर्बिट जो है स्टेबल है, स्टेबल ऑर्बिट है हमारा। तो ये कंडीशन यूज़ करेंगे। अब देखें, हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर ओवर रेडियस, जो कि रेडियस हमारे पास ये डी है। ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला हमें पता है, वो है जी एम इंटू मास ऑफ सन ओवर डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखें, दोनों फोर्सेस को हम इक्वेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, तकरीबन जवाब आएगा। फर्ज करें एम वी स्क्वायर ओवर डी इज इक्वल टू जी एम इंटू एम ओवर डी स्क्वायर। ये एम मास ऑफ सन है, ये मास ऑफ अर्थ, और ये मास ऑफ अर्थ, ठीक है। अब देखिए, मास ऑफ अर्थ कैंसिल, डी और डी ये कैंसिल, तो हमारा जवाब क्या आ रहा है, वो आ रहा है तकरीबन आ रहा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी मास ऑफ सन ओवर डिस्टेंस डी। चलो ठीक है, यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन निकला है। अब देखें, वेलोसिटी वी स्क्वायर, जो हम एंगुलर वेलोसिटी लेंगे तो वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डिस्टेंस डी। आमतौर पे ये होता है। अब ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 पाई ओवर टी इंटू डी, ये हमारा वेलोसिटी है। तकरीबन हम देखते हैं, कोई भी चीज़ जो गोल घूमती है, सरकमफेरेंस जो 2 पाई और इंटू डी, ये पूरा सरकमफेरेंस डिवाइड बाई टी, हमें ये इससे भी हम वेलोसिटी निकल आती है। ये वही क्लासिकली वेलोसिटी है हमारे पास, जो कि डी अपॉन टी से रिलेटेड है, क्योंकि 2 पाई डी एक्चुअली में सरकमफेरेंस डिस्टेंस है और टी वही है। तो हम वो वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 पाई ओवर टी इंटू डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम ओवर डी। ठीक है। अब देखें, स्क्वायर रिलीज करें, मतलब हम ख़त्म करें, तो ये 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इक्वल्स टू जी मास ऑफ सन ओवर डी। अब देखें, डी डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इंटू डी क्यूब इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ सन। हमें जी पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इस जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इंटू डी क्यूब डिवाइड बाई जी, ये इक्वल्स टू, यहाँ पर मास ऑफ सन बचा, तो ये मास ऑफ सन। अब देखें, हमें पता है कि फोर फोर कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, टाइम हमें पता है 365 दिन, डिस्टेंस हमें पता है, ग्रेविटेशन पता है। अगर इसकी वैल्यूज रखें, इसकी हम वैल्यूज रखें और इसे हल करने की कोशिश करें कि सूरज कितने किलोग्राम का होगा, सो मास ऑफ सन इज इक्वल टू 4 इंटू 3.142 की पाई की वैल्यू डिवाइड बाय टाइम। टाइम हमारा 365 दिन है, तो उसे सेकंड में करने के लिए हमारे पास तकरीबन दिन को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास तो 3,15,36,000 सेकंड होते हैं। सो 3,15,36,000 इंटू 10⁻⁷ ये सेकंड हो गए। इसी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी, डी हमारा निकला है 5, ये जो है हमारे पास 15 इंटू 10⁻10
15 × 10⁻10 उसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जब इस मुकम्मल इसे हल करेंगे सॉल्यूशन, तो पहले हम फर्ज करेंगे 3 ये 30 और 15 का क्यूब निकालेंगे। ऐसे ही ये 2 × 7 ये 14 और इसका स्क्वायर निकालेंगे और ये इसका स्क्वायर, और सबको हल करेंगे और इसे माइनस में अपॉन 11 है, इसे ऊपर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा। तो 30 और ये 11 ये बन गया 41 और 14 ऊपर गए। तो ऐसे हम जब पूरे को हम तकरीबन हल करेंगे, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास तकरीबन 1.96 इंटू 10⁻30 kg, जो कि ऑलमोस्ट 99% करंट वैल्यू जो साइंटिफिकली ये स्पेक्ट्रोग्राफी मुख्तलिफ इक्वेशन से हमने सूरज की मास निकाला है तकरीबन। तो हमें ये पता चल गया कि सूरज का मास एक्चुअली कितना है, मतलब अगर और मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 × 10⁻30 kg, मतलब 2 के बाद 30 जीरो 7 8 9 10। ये हमारे पास सूरज का मास। अब हम इसे कैसे गिने, आई डोंट नो, हमारे पास इतनी गिनती भी नहीं है। तो ये आई होप आपको ये कितना अच्छा सा खूबसूरत एक सॉल्यूशन आ गया होगा कि हमने कैसे मालूम किया, सिंपली एक प्रॉब्लम को कैसे हल किया और उससे हमने छोटी छोटी टर्म्स भी समझी।